की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान ऐसा विकास नहीं चाहता जो कि आधा हो और विकास से ज्यादा मानेंगे फिर भी होगा, नहीं मानेंगे फिर भी होगा, हम लोग तो करेंगे, एकदम बलपूर्वक करेंगे, ऐसे बोल रहे थे सर, आए थे वो। कौन कह रहा था ये? नायब तहसीलदार हैं। 158 ग्राम जो है प्रभावित हैं, जिसमें दुर्ग जिला के कुल 25 गांव प्रभावित हैं, जिसमें से दुर्ग ब्लॉक के 14 गांव और पाटन ब्लॉक के 11 गांव 58 गाँव प्रभावित हो रहे हैं। इन 158 गाँव की ग्राम पंचायत में चर्चा करके वहाँ से अनुमति शासन ने ली क्या? नहीं, अभी तक किसी भी गांव से ऐसा कुछ हुआ नहीं है और किसी भी गांव में ये कहीं भी नहीं हुआ। ग्राम सभा कहीं पर कहीं आयोजित की गई आपके हाथ से, तो कैसे करोगे फिर आप लोग? अरे हमार पूरा जीवन खराब हो जाही, लोग लइका त्रस्त हो जाही, दाना दाना बरतर रसी है ना। तब हमला शासन हाँ जिए खाए बर साधन दे, कम से कम लइका मन ला लगाए। शासन का नोटिस और अधिग्रहण की कार्रवाई बस यही चल रही है। और अभी वर्तमान में आज कोडिया गांव में भी बोला गया है कि आप हमसे अगर प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम बल का प्रयोग करेंगे। जिससे जो है प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम बल का प्रयोग करेंगे। मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। जब से नई सरकार बनी है 2 साल पूरे होने आ गए हैं और इन 2 सालों में विभिन्न प्रकार के गांवों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का अलग अलग प्रकार से विरोध हो रहा है। कहीं पर औद्योगिकरण का विरोध हो रहा है तो कहीं पर किसी और विषय का विरोध हो रहा है। आज मैं ऐसे ही दुर्ग जिले के गांव में मौजूद हूं। ये गांव है कोडिया और यहाँ पर एक नई रेल परियोजना जो आ रही है, खरसिया नारायणपुर परमाल परियोजना, जिसमें लगभग 158 गांव प्रभावित होने वाले हैं। इन 158 गांवों में जो रेल परियोजना आगे बढ़ेगी, यूं तो लगता है कि ये विकास की नई गाथा गढ़ेगी, पर इस परियोजना से ग्रामीण नाराज हैं। नाराज इसीलिए हैं क्योंकि इन्हें पास में दिखी हुई है भारतमाला परियोजना, जहां पे विभिन्न प्रकार के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण तो किया गया, पर उन्हें पर्याप्त मुआवजा राशि नहीं दी गई, बल्कि वो परेशान हो रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, दुखी हैं, परेशान है किसान। और इनको भय है कि शायद ऐसा ही कुछ हश्र इनके गांव में इस नई रेल परियोजना के कारण ना हो जाए। तो आइए इनसे जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों है ये परेशान कृषक इस नई रेल परियोजना को लेकर। जी भैया, क्या नाम है आपका? अमित कुमार साहू। जी भैया, क्या है विषय, क्यों परेशान है आप लोग? सर, सबसे पहले समस्या ये है कि हमारा जो आंदोलन या जो भी हम विरोध बोलेंगे वो तब शुरू हुआ जब हमने जो है खबर पढ़ा था कि हेक्टेयर दर आधारित जो है मुआवजे का गणना होगा। हेक्टेयर आधारित सर भानपुरी जैसे गांव में या बहुत सारे गांव में, सिर्फ भानपुरी नहीं, छोटे छोटे कृषक हैं सर, 5 डिसमिल 10 डिसमिल जो बकरी बाड़ी सब्जी भाजी ये सब उगाते हैं, ठीक है, उसी से उनकी आजीविका भी चलती है। अब उनके साथ ये सबसे बड़ा न्याय है सर, जैसे कि हमारे गाँव में ग्राम पुरई में शीतला ठाकुर जी हैं, ठीक है, उप सरपंच है, उनकी भी जमीन का 15 डिसमिल का मुआवजा उनको मिला है मात्र 3 लाख। 15 डिसमिल का मुआवजा 3 लाख मिला, बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और ये हेक्टेयर दर आधारित अगर मान लो गणना होगी, इससे सिर्फ और सिर्फ किसान को परेशानी होगी। इस चीज का हम लोग जो है ज्ञापन सौंपे हैं 28/11 को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम लगातार जो है ज्ञापन सौंपते चले गए। तो सबसे बड़ी समस्या ये वर्ग मीटर और जो हेक्टेयर दर आधारित मूल्यांकन है, इससे है। इसके बाद में हमारी मांग ये भी थी कि भाई जैसे आप हमारी जमीन छीन रहे हो, देखा जाए छीना ही जा रहा है क्योंकि हमसे परमिशन लिया नहीं गया है। किसी भी गाँव में अभी तक कलेक्टर द्वारा ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई है, कलेक्टर द्वारा कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 2013 के अधिनियम के तहत और जो हमें पत्र प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, रेलवे ने भी यही कहा है कि राज्य सरकार का कलेक्टर ही सर्वोच्च अधिकारी है हर तरह का जो है डिसीजन लेने के लिए। तो जो निर्णायक अधिकारी है उसके द्वारा ग्राम सभा लगाने में क्या समस्या है? हमेशा हमारे गांव में जो है नायब तहसीलदार जी पहुंचते हैं, तहसीलदार जी भी पहुंचते हैं, लेकिन वो निर्णायक अधिकारी नहीं है। ये हमने जो है ग्राम पुरई में भी कहा और आज भी जो है कोडिया में जब सभा आयोजित की गई, हमने फिर से दोबारा वही मांग की कि भाई निर्णायक अधिकारी के द्वारा भी जो है ग्राम सभा आयोजित करी जानी चाहिए। एक बार जरा परियोजना के बारे में विस्तार से बता दीजिए, क्या परियोजना है? जी, ये खरसिया नारायणपुर परमाल कसा रेल परियोजना है। इसके तहत जो है 158 ग्राम जो है प्रभावित हैं, जिसमें दुर्ग जिला के कुल 25 गांव प्रभावित हैं, जिसमें से दुर्ग ब्लॉक के 14 गांव और पाटन ब्लॉक के 11 गांव, जिसमें कि पीरेझर, चंगोरी, थनौत, कोनारी, चंदपुरी, भानपुरी, कोडिया, कोकड़ी, पौवारा, पुरई, बोरीगारका, करगाडी, खोपली, घुक्सीडी, धौराभाटा, मानिक चौरी, फेकारी, देवादा, देमार, सातरा, बठेना, इतने गांव जो है, इस और भी कुछ गांव छूट रहे होंगे, इतने सारे गांव जो है प्रभावित हैं। अब सभी गांवों में सबसे बड़ी समस्या है मूल्यांकन को लेकर। पहला चीज हेक्टेयर दर आधारित, हमने सबसे बड़ा ये भी बोला था कि 7-8 साल तक जो सरकार रेट अपडेट नहीं हुआ था उसे अपडेट किया जाए, जो कि अपडेट हुआ भी।
तो इसके लिए हम जो है खुश भी थे, लेकिन अब क्या है, इस खुशी पर ज्यादा दिन तक जो है किसानों को ग्रहण लग गया। ठीक है, किसानों की खुशी पर किसी का भी हो, चाहे वो दलाल हो, ब्रोकर हो, कारोबारी हो, जो भी हो, उनका ग्रहण लग गया कि वो विरोध करना चालू कर दिया। अब उनका विरोध था रजिस्ट्री रेट को लेकर। तो हमको रजिस्ट्री रेट का तो आता पता नहीं है सर, किसान क्या जानेगा रजिस्ट्री रेट के बारे में, वो तो जो बड़े कारोबारी हैं वही जानेंगे, क्योंकि वही देते हैं। किसान तो सिर्फ जमीन बेचता है, खरीदता तो बहुत कम पाते हैं, क्योंकि हमेशा किसान जो है कब जमीन बेचता है, जब उसके घर में कोई आपातकालीन स्थिति हो। जैसे अभी कोड़िया गांव में एक्सीडेंट की बात चल रही थी, वैसी स्थिति में जो है किसान अपनी जमीन बेच देता है, क्योंकि आप भी जानते हो अस्पताल में कितना लाखों का बिल बन जाता है छोटे छोटे। आपको बीच में 158 गांव प्रभावित हो रहे हैं, इन 158 गांव की ग्राम पंचायत में चर्चा करके वहां से अनुमति शासन ने ली क्या? नहीं, अभी तक किसी भी गांव से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और किसी भी गांव में नहीं, ये कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। ग्राम सभा कहीं पर कहीं आयोजित नहीं की गई है, कहीं भी नहीं, सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ है। यही चीज का हम लोग जो है 28/11 को हम लोगों ने आवेदन दिया कि भाई ग्राम सभा से पहले पूछ तो लो कि सीधा शासन का नोटिस हाँ। और अधिग्रहण की कार्रवाई, बस यही चल रही है। और अभी वर्तमान में आज कोड़िया गांव में भी बोला गया है कि आप हमसे अगर प्यार से मानोगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम बल का प्रयोग करेंगे। जिस पर जो है लक्ष्मी दीदी ने और बाकी किसान भाइयों ने भी यही बोला कि इससे अच्छा हमें हमारी जान ही ले लीजिए, उसके बाद हम बचेंगे ही नहीं तो हम विरोध कैसे करेंगे। तो इस तरीके की बात जो है किसान कह रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आज यहाँ पर इस गांव में ज्यादा आक्रोश इसीलिए भड़क गया है, अधिकारी यहाँ पर आए थे और जैसे कि बात जानकारी सामने में आ रही है, सीधा अधिकारी आकर सर्वे कर रहे थे, पर ग्रामीणों का कहना ऐसा था कि जब तक राशि मुआवजे की तय नहीं की जाती और लिखित में आश्वासन नहीं दे दिया जाता, तब तक ये ग्रामीण, ये कृषक सर्वे होने नहीं देंगे। सही बात जी। क्या चाह रहे हैं आप लोग? सर जो भी है, जो मुआवजे की राशि है उसको क्लियर कर देते सरकार। उसके बाद जो कुटुंब है, कुटुंब के एक सदस्य को तो जरूरी है ना नौकरी देना, उसका आजीविका साधन बनाएंगे तभी तो होगा। खेत चला जाएगा हाथ से, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ बचा ही नहीं है, फिर बच्चे लोग बेरोजगार घूमेंगे। मतलब दो बातें सामने निकल के आ रही है, एक तो आप लोग चाह रहे हैं पर्याप्त मुआवजा और दूसरा चाह रहे हैं रेलवे में परिवार के किसी एक सदस्य की नौकरी। ठीक कह रहा हूं मैं? जी सर। और क्या चाह रहे हैं आप? वही सर, जो भी है उसको लिखित में मांग रहे हैं हम लोग सर से। कलेक्टर सर से भी उस दिन बात की पाहुआरे में, बोले बता रहे हैं करके बोले, तहसीलदार के हाथ भी जाता हूँ जो भी है 31 तारीख का वो बताता हूँ करके बोले। अभी तक कुछ नहीं है, और बिना हम लोग बोले थे कि सर्वे नहीं होना चाहिए सर, 31 तारीख तक कम से कम सर्वे को रोक दीजिए कैसे भी करके। तो 31 तारीख आया ही नहीं है, नई गाइडलाइन का ये आया ही नहीं है, और सर्वे के लिए आ गए हैं कोड़े। तो क्या भाई साहब, अगर मान लीजिए मुआवजे की पर्याप्त राशि मिल जाती है और शासन इस बात को तैयार हो जाता है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी, तो क्या सारा झंझट, सारा फसाद खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए कि शासन जो रूल चेंज किए, जो मुआवजा किए हैं, हमें संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, अगर हम संतुष्ट, पर्याप्त मुआवजा संतुष्ट नहीं हुए, इसमें क्या है, हेक्टेयर में देंगे करके बोले। मगर हमारे छोटे भाई बाड़ी बकरी वाले जो किसान हैं, उनको अगर वर्ग हेक्टेयर में कितना मिल जाएगा, उसका 15 डिसमिल है, 2-3 लाख रुपए पकड़ा दिए तो क्या हुआ, वो जमीन करोड़ों का है। तो हमें बाजार रेट में अगर मिलता है मुआवजा, और हमारे वर्ग फुट में जो है उसको भी लेना पड़ेगा सरकार को, उसको काट दिए हैं तो वो नहीं चलेगा। और अभी कुछ दिन पहले अजय चंद्राकर का फेसबुक में आया था कि हम डिसमिल में देंगे, तो सरकार खुद क्लियर नहीं है तो हमारे सर्वे करने कोई औचित्य नहीं है। पहले क्लियर तो हो जाए सरकार की हम क्या दे रहे हैं किसानों को। किसान अपने खेती के भरोसे है ना, और किसानी के भरोसे अपने बच्चे बाल गोपाल सबको पालते हैं। तो नौकरी भी जरूरी है। जमीन का आज पैसा दे दिया, 10 दिन बाद खत्म कर देंगे, तो उनके लिए व्यवस्थित एक नौकरी का भी व्यवस्था होना चाहिए और बहुत जरूरी है। और बीच में बोले थे, पूरी में जो हुआ था बैठक दीवान साहब के साथ, उसने बोला था हम 2 दिन पहले मुनियादी करा देंगे, मगर आज हमें सुबह मुनियादी कराया तब हम सकलाए यहाँ। ये जो लापरवाही पूर्ण जो कर रहे हैं और बल के साथ करेंगे, हम बोले उसको ठीक है आप बल प्रयोग करिए, मार दीजिए हमको और ले लीजिए जमीन को, मुआवजा भी मत देना। तो आज सुबह कुछ तनातनी भी हो गई क्या प्रशासन से? प्रशासन से तनातनी की बात तो उतना तो नहीं हुआ, लेकिन वो लिखित में कोई चीज देने को तैयार ही नहीं है। कोई भी चीज जैसे है तो लिखित में दो ना भाई, हमको अपनी रजिस्ट्री का रेट बताओ। अभी जो बाजार मान निर्धारण हुआ है गाइडलाइन में 2025-26 में, उसी का रेट दो। 2007-8 साल से नहीं हो रहा अभी गाइडलाइन, तो गाइडलाइन फिर चेंज होने वाला है बोले। हाँ, गाइडलाइन फिर चेंज होने वाला है बोले, तो गाइडलाइन चेंज करने के लिए हम लोग तो बोले ही नहीं किसान लोग,
वो तो दलाल लोग बोल रहे हैं कि गाइडलाइन चेंज करो, हमको तो अधिक राशि मिले उससे मतलब है। हाँ, तो फिलहाल अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ही गांव के कृषक है, यहाँ पे ग्रामीण है, चिंता इनके चेहरे पे साफ नजर आ रही है, क्योंकि चिंता इनके चेहरे पे साफ नजर में आ रही है क्योंकि इनके जीवन का मुख्य आधार कृषि इनसे छिनने वाली है और ये जान रहे हैं कि शासन चाहेगा या ये चाहे ना चाहे, शासन इनसे इनकी खेत को, इनके जमीन को छीन ही लेगा। पर ये चाह रहे हैं कि इनको पर्याप्त मुआवजा मिल जाए। पर्याप्त मुआवजे के साथ साथ में इनकी बाड़ी, इनके पशु, बोर, इन सब का भी मूल्यांकन किया जाए और वो मूल्यांकन भी पर्याप्त हो। इसके अलावा एक बड़ी बात और भी ये चाह रहे हैं, अगर खेत छिन जाएगा कुछ राशि जरूर मिल जाएगी पर जीवन का आधार तो चला जाएगा। इसीलिए परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी भी मिल जाए और ये भी बात स्वीकार कर रहे हैं कि अगर ये दो चीजें हो जाएगी, पर्याप्त मुआवजा मिल जाएगा और नौकरी मिल जाएगी, तो इनका विरोध भी समाप्त हो जाएगा। ये कहीं पर भी विकास में रोड़ा नहीं है, पर नहीं चाहता जो आधा हो और विकास से ज्यादा हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।